आजम खान साहब, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि आप देखिए, उस पार्टी की, आप जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी की बात तो ज़रूर करूंगा आपसे। मुझे ये जो शिवपाल यादव साहब, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इनके बीच में अब दोबारा से शिवपाल यादव आया, दोबारा से वही सब चर्चाएं चली, मैं तो आज भी बेहतर रिश्ते चाहता हूँ उनके। तो आपको लगता है कि कुछ संभावना अभी भी है? बिल्कुल हो सकती है, क्या नामुमकिन है, सियासत में कुछ तो आप नामुमकिन बातचीत करेंगे इस बारे में शिवपाल नहीं। यादव यकीनन से? करूँगा, यकीनन करूँगा। क्या ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है कि अखिलेश यादव, आजम खान साहब और शिवपाल यादव विधानसभा में एक साथ बिठाए? दुआ कीजिए इसकी, मैं भी करूँगा। नहीं, दुआ तो ठीक है, लेकिन इस पर मैं तो दावा चाहता कोई हूँ, नहीं कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ वो तमाम समाजवादी जो चले गए या जाने के लिए मजबूर कर दिए गए, जी, उन सभी को वापस आना चाहिए, क्योंकि आज फिर एक नए समाजवाद की ज़रूरत है। तो इसकी कोशिश करेंगे आजम खान साहब? आप शुरू भी कर दी है। शुरू कर दी है? क्या हम ये मान के चले, हम ये खबर चला सकते हैं कि आज शिवपाल यादव से आप नहीं बातचीत कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं हुआ शिवपाल जी से शुरू कर दी है। अच्छा जी, ये लेकिन नई हवा है, नई सपा है, या क्या आजम खान और मुलायम सिंह यादव वाली सपा है ये? नहीं, वो सपा वापस आ जाए जो हमने बनाई थी, उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो चाहते हैं वो फिर कमी दूर हो। आजम खान साहब, आपने एक बात और कही थी, आपने कही थी कि अभी तक मैं एक लंबी लकीर खींच के चला हूँ, कहीं इधर उधर नहीं देखा। उसके कई मतलब निकाले गए, जाहिर सी बात है कि देखिए, आपके जो आप जब बयान देते हैं, आप कुछ बोलते हैं, तो जब उसमें कई ये कहा जाए कि जब छायावादी तरीके से कोई बयान आता है तो कई तरह से उसका सर्वार्थ किया जाता है। देखिए, आपको तो बाल में से खाल निकालनी ही है। तो मैं आपका बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या मायने निकाले हम उस बयान के, बताइए। नहीं, कोई मायने नहीं। मायने यही है कि यहाँ अब 2 उपचुनाव हैं पूरे प्रदेश में, 50% हिस्सेदारी रामपुर की है जी, तो यही लंबी लकीर है कि हम लगे हैं कोशिश में कि जीत लें इस चुनाव को, तो 50% के हिस्सेदार हम भी हो जाएंगे। अभी एक देश में जिस तरह की जो चर्चा चल रही है, नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, जो तमाम घटनाएं जो भी आसपास हो रही हैं, अगर अभी हम बात करें प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें, जो हिंसक घटनाएं हुई, क्या कहना आजम खान साहब उसमें? अफसोस किया जाना चाहिए, उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, और जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी अफसोस करना चाहिए। किसी आज़ाद मुल्क में अपने हमवतनों के साथ ऐसा सलूक अच्छी बात तो नहीं है। मतलब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? मैं बुलडोज़र की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, बुलडोज़र के अलावा भी, बुलडोज़र कहीं सही हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है, लेकिन तखरीब कभी तामीर की वजह नहीं बन सकती। डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होती। पर छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर पत्थर उनके हाथ में देकर अगर बरसाए, कौन से ही कहता है उसे? और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए आजम खान साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ। किसने मना किया? जी, लेकिन उसके लिए बेगुनाहों के साथ